अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की। जय आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज की। किसान समय समय पर बीज बोता है। अंकुरित होने के उपरांत उसके लिए योग्य वातावरण और तैयार करता है। एक क्रम से उसकी जो अवधि रहती है उसके अनुसार कार्य करता है। जब फसल आती है तो उस समय की भी सावधानी अनिवार्य होती है। अब तो फसल आकर के खड़ी हो गई, खड़ी तो हो गई, लेकिन उसको अंतिम रूप देने के लिए भी बहुत कुछ कार्य दक्षतापूर्ण होते हैं। वह किसान जानता है, दुकानदार नहीं जानता। अब वह अड़ोस पड़ोस में तो खेत है ही। एक किसान ने सोचा फसल तो खड़ी है, 8-10 दिन और लग सकते हैं। अभी फसल काट ले तो अच्छा रहेगा, क्योंकि अभी बादल वगैरह नहीं है, वर्षा भी नहीं होगी, तो शांतिपूर्वक समय पर अपने घर तक फसल पहुंच जाएगी। ऊपर देखने से तो सूखने में थी फसल, लेकिन भीतर से अभी सूखी नहीं थी। समझ रहे हो? हाँ, ऊपर उसके बाल वगैरह सब एक प्रकार से सूख गए थे, लेकिन फिर भी उसके भीतरी भाग में अभी कसर थी। उसका क्या परिणाम निकलता? ले आए, सब कुछ हो गया। फिर इसके उपरांत जब बोरी इत्यादि में या जहाँ कहीं भी उसको रखना है वो रख दिया। फिर कहा इसको तो अब धूप देने भी होगी। अब इसको गेहूं को या ज्वार को और मक्का जो कुछ भी बीज थे, इसको धूप देना होगा। धूप की क्या आवश्यकता है? इसलिए आवश्यकता है, अभी उसमें कच्चापन रह गया है। तो उसको क्या करेंगे? इसको तो 1-2 बार धूप देना ही होगा, नहीं है तो यह सही परिणाम नहीं दे पाएगा। क्योंकि जल्दी काटने से उसमें इल्ली ज़्यादा हो जाती। सुन रहे हैं? हाँ, इल्ली होने का अर्थ ही यही है, जल्दी काटने से इल्ली बन जाती, हो जाती है। जो सही किसान होता है वह समय तक उसको पूर्ण देखता रहता है, और उसमें एक आध बार बक्कल और एक आध बार चला देता है। तो आटे में जो आर्द्रता या नमीपन अभी है, वह सर्दी से और गर्मी से, दोनों से सुखाव को लेकर के अपना कार्य पूर्ण कर लेता है। यदि हम इतने दिन और नहीं देंगे तो वह काम नहीं आता। दूसरे से और स्पष्ट करना चाहता हूँ मैं, आप लोगों के लिए दांत आ जाते हैं, नहीं समझे? दांत आ जाते हैं, लेकिन
दांत के कई भेद होते हैं। सूल का दांत अलग होता है और सामने आजू बाजू के दांत अलग होते हैं, ऊपर के भी दांत अलग होते हैं, दाढ़ के अलग होते हैं। दाढ़ के दांत जब चरवण, उसके बिना, आप चरवण चरवण समझते हो, पूरा का पूरा लाडा रस में जब तक वह खाया हुआ ग्रास नहीं परिणत होता है तब तक उसका कोई भी रस आता ही नहीं। उसी प्रकार यह काल के अनुसार जो काम होने वाले हैं वो काल के द्वारा ही होते हैं, उसके बिना नहीं। दाढ़ और सूल ये एक प्रकार से बहुत महत्वपूर्ण दांत माने जाते हैं जो चर्वण में काम करते हैं। सामने वाले बिल्कुल केवल दो भाग करने में, काटने में इत्यादि में काम में आते हैं, उसके द्वारा आप चर्वण नहीं कर सकते। किसान जो होशियार होता है वह पर्याप्त समय भी दे देता है। पर्याप्त समय देने से ही फसल में पकाव आता है। सर्दी के समय में भी पकाव और धूप इत्यादि के माध्यम से भी पकाव, हवा के माध्यम से भी पकाव, इस प्रकार पकाव होने से उसकी जो आर्द्रता रहती है वो सब शांत हो जाती है। फिर बाद में उसको आप देख सकते हैं अपने अपने दुकान में जा कर के। जब फसल दुकानदार के पास चले जाए उस समय वो बोरी में रख कर के आपको देता है, तो आप देखते हैं दुकानदार ने क्यों हंस रहे? दोनों हाथों से नहीं करते, ध्यान रखो। ये क्या है? भिन्न भिन्न बोरी में तीन चार बोरी में गेहूँ रखा गया है, चना रखा गया है और भी है। यूं यूं देखता, यूं देख करके क्या करते हैं, इसका क्या भाव है, इसका क्या भाव है, इसका क्या भाव है, तद्भाव परिणाम। सूत्र आता है ना अपने तत्वार्थ सूत्र, उसका अपना अपना भाव है। इसके रेट अलग है, इसकी रेट अलग है, इसकी रेट अलग है। एक कहता है सस्ता कौन सा देख लो, एक कहता भैया सस्ता वाली एक आधा अनाज सस्ता है, 1 किलो ले लिए, लेकिन उसमें क्या होता मालूम है? नहीं बढ़िया है, ये भी बढ़िया, ये भी बढ़िया। तो इसको यूं करने से मालूम पड़ेगा, यूं करने से। जो भारी लगता है उसमें आटा पूर्ण मिला है, आया है, और जो हल्के से लगते हैं उसमें आटा पूर्ण नहीं बना है, इसलिए वो हल्का है। ये दुकानदार समझता, ग्राहक भी समझता है। इसलिए समय से पहले और भाग्य से ज़्यादा कभी भी नहीं हो सकता, चाहे कोई भी दुकान चले जाओ। आपको जल्दी है, केवल व्यापार करना चाहते हैं तो ग्राहक के लिए आप एक प्रकार से ठीक उसके साथ व्यवहार ठीक नहीं कर रहे, क्योंकि कुछ समय लगाने के उपरांत उसमें आटा भरपूर आता है और उसमें इल्ली नहीं पड़ती, स्वाद में भी अंतर आता है और उसकी उम्र जो है पूरी पूरी होती है। अब यह इल्ली जिसमें पड़ जाती है उसकी उम्र बहुत कम रहती है, इसलिए वह ये नहीं होता। दूसरा, मिठास भी उसका होगा, इसमें नहीं होगा, और वह
बहुत स्वादिष्ट होकर के शक्तिवर्धक होता है। इसमें कुछ नहीं, घास जैसे खा रहे हैं। एक व्यक्ति को पूछा, ये बताओ अपने जीवन में क्या है? महाराज, इसमें तो विज्ञान आया है, तो शिमला मिर्च आता है, पहले से मिर्च थे, लेकिन वो शिमला नहीं होंगे, कश्मीरी होंगे। अब इतना इतना बड़ा देता है। हाँ, बड़ा तो है महाराज, बड़ी दुकान में ऐसे ही बड़े दिखते हैं, किंतु ऊंची दुकान फीके पकवान, फीके पकवान। तो इसी प्रकार वो घास तुल्य है। टमाटर इतना बड़ा बनेगा, वो घास तुल्य है। इसी प्रकार सारे की सारी चीज़ें बड़ी बड़ी तो बन गई, देखने में बहुत अच्छे हैं, लेकिन उसका परिणाम पाचन के बाद मालूम पड़ जाता है। भूख मिटती नहीं, भूख और खुल जाती है, रस आता नहीं, स्वाद आता नहीं, हल्का फुल्का होता है, और वह आरोग्य के लिए हानिकारक होता है। आप लोग जल्दबाजी में यदि कोई कार्य करते हैं, चाहे सांसारिक हो चाहे धार्मिक हो, वह सारा का सारा आपके विवेक और परख के ऊपर आधारित रहता है। आज का युग तो बहुत फास्ट लाइफ है। उन्होंने कहा लाइफ तो आज तक अलग होते थे, लेकिन लाइफ के पीछे भी फास्ट लाइफ है महाराज उनका तो। अच्छा, फास्ट लाइफ का तो जल्दी जल्दी मरण होना। लाइफ तो उसी को है, तो फास्ट है, ये है। तो इसलिए पहले के लोग समय पर करते थे, इसलिए पूर्ण आयु होकर के चले जाते थे। और आप फास्ट करते हैं, इसलिए जल्दी चले जाते। जल्दी चले जाने वाला अगला भाव भी उसका जल्दी ऐसा ही होगा, कोई भी ठिकाना नहीं मिलेगा। इसलिए कर्म निझरा करने वाला, कर्मों के संवर करने वाला व्यक्ति फास्ट से मतलब नहीं, किंतु फास्ट का अर्थ उपवास से मतलब रखता है। थोड़े आप नहीं समझे, अच्छे पाचन करना चाहते हो, जो डाला है उसको फास्ट एक आध उपवास कर लो, ठीक ठाक हो जाएगा। नहीं है तो फिर उपवास नहीं करेंगे तो आपके लिए अवश्य ही पेट की बीमारी होगी। फिर हमेशा हमेशा क्यों, क्या खा रहे हो? कुछ नहीं खाया जाता। बोले क्या खा रहे हो? गम खा रहा हूँ। उपवास करो ना भैया, नहीं समझे? गम खाने के, गम का अर्थ होता है दुख, दुख ही भोगते जाओ, कुछ मिलने वाला नहीं है। पहले के लोग एक आध बार भी भोजन कर लेते, स्वस्थ रहते थे महाराज। वो उनके पुण्य इतना तेज नहीं था। और हम कई बार खा लेते हैं और कई बार दवाई भी खा लेते हैं, दवाई खाते ही रहते हैं। इसलिए हमारे लिए विशेष प्रबंध, अरबों रुपए खर्च करके हमारे लिए दवा खाना रख देते हैं, वहीं पर सब कुछ हमारा होता रहता है। अंतिम घड़ी भी वहीं पर निकलेगी, क्योंकि घर में इस प्रकार का प्रबंध है ही नहीं। घर में इस प्रकार का प्रबंध है ही नहीं। अनेक प्रकार की दवाइयाँ, अनेक प्रकार के वहाँ नलियाँ, नहीं समझे? हमने देखा एक बार, ये क्या है, ये एक नदी दूसरे नदी से मिल रही है, ऐसा हिल नहीं सकता, डुल नहीं सकता, देख नहीं सकता, सुन नहीं सकता। अब निर्विकल्प समाधि होना ही बाकी है, ये दशा हो रही है। इसलिए हम आपसे कहना चाहते, समय पर सब कुछ व्यवस्थित कार्यक्रम करने के लिए 6 आवश्यक बताया गया है।
उन 6 आवश्यकों को जो करता रहता है उसका आदि मध्य और अंत सब कुछ व्यवस्थित होता है। और जिसका ये नहीं है तो उसके लिए अनेक प्रकार की कमियां रहती जीवन में, संतुष्टि उससे नहीं मिल पाती। संतुष्टि यदि चाहते हो तो संतोष को भी धारण करो तो यह ठीक रहेगा। माँ घर में रह कर के भी कई व्यक्ति ऐसे संतोष रखते हैं, वे कम नहीं बहुत कुछ। इसलिए दूसरी प्रतिमा वाला भी 16 स्वर्ग तक जा सकता है और 11 प्रतिमा वाला भी 16 स्वर्ग तक जाता है। और आज तो उससे आगे कोई भी नहीं बढ़ता। इतना महत्वपूर्ण 6 आवश्यकों के फल मिलते हैं, यह शास्त्रों से पढ़ने से ज्ञात होता है। अहिंसा परमो धर्म।